ठीक है। तो हम अष्टांग हृदय के सूत्र स्तंभ का फोर्थ चैप्टर रोग अनुत्पादनीय इस चैप्टर के बारे में देख रहे थे। तो इसके अंदर हमने इंट्रोडक्शन देख लिया और उसके बाद फर्स्ट श्लोक जो है, वेगान धारियत वात विण मूत्र शवत्रुट क्षुधाम निद्रा काश श्रम श्वास जृंभा अश्रु छर्दि रेतसाम। ये श्लोक हमने देखा, इसमें कौन से वेगों के बारे में बताया गया है ये भी हमने देखा। अब नेक्स्ट श्लोक पे जाएंगे। अब सबसे पहले यहाँ पे बात किया है अधोवात के बारे में। तो बहुत से लोग इसको कभी कभी अपान वायु भी बोलते हैं, अपान वायु। लेकिन अपान वायु बोलना टेक्निकली गलत होगा, क्योंकि अपान वायु ये वहाँ पे फंक्शनिंग एक ऐसा द्रव्य है, ऐसा एक थिंग है जो वहाँ पे फंक्शन करवाता है, वो बाहर नहीं निकलता है। तो जब भी हम बोले तो इसको अधोवात ऐसा बोले, अपान वायु बाहर निकला ऐसा नहीं बोलना चाहिए। ठीक है। तो श्लोक है, अधोवातस्य रोधेन गुल्म उदावर्त रुकक्लमाः वातमूत्र शकृत संग दृष्टि अग्निवद रुद्गदा। तो सबसे पहले हर एक वर्ड का मीनिंग समझेंगे। अधोवात से रोधेना, जो अधोवात रहता है जिसको गैसेस बोलते हैं, जो हम फार्ट करते हैं, वो उसका रोध करने पे हमें गुल्म, उदावर्त, रुक, क्लम, वात मूत्र शकृत, इन तीनों का संग मतलब ऑब्स्ट्रक्शन, विबंध, दृष्टि और अग्नि का वध, रुद्गद मतलब हृदय से रिलेटेड रोग। तो अभी हर एक वर्ड का मीनिंग समझते हैं। तो गुल्म, गुल्म मतलब एक वायु का गोला ऐसा बोलते हैं जो पेट में घूमते रहता है सब जगह पे। उधर शूल से ऐसा कंपैरिजन हम कर सकते हैं। फिर उदावर्त, उदावर्त तो मतलब पेट में ही, पेट से रिलेटेड एक बीमारी है। रुको मतलब शूल, रुक, शूल पेन। और क्लम, क्लम का मतलब होता है बिना काम किए जो थकान शरीर में आता है उसको बोलते हैं क्लम। वात, मूत्र शकृत संग, तो ये वात जो है अधोवात, मूत्र, शकृत इनका संग। अभी देखो ये तीनों चीजें अब अगर हम सूत्र स्थान के 11वें चैप्टर में जाए, अगर किसी को याद होगा तो वो बता सकता है कि अपान वायु का कार्य क्या क्या है। किसी को याद है? हाँ सर। हाँ, बोलो फिर। सर श्लोक याद है, अपानो अपानागः शोणी बस्ति मेढ उरु गोचर शुक्रार्तव शुक्रार्तव शकृत मूत्र गर्भ निष्क्रमणीय क्रिया। मतलब शुक्र आर्तव मूत्र ये और गर्भ इन सब का निष्क्रमणीय निकालना। बराबर। तो पहला था अपानो ये अपान। अपान वायु का काम। हाँ, अपान ग, ग जब लगता है मतलब वो उस स्थान पे रहने वाले वायु को अपान वायु कहते हैं। अपानो अपान गह, तो वहां पे अपान वायु के स्थान पे मतलब पक्वाशय के नीचे जो एरिया है उसको अपान प्रदेश बोलते हैं। वहां पे जो वायु रहता है उसको अपान वायु कहते हैं। तो उसका और उसका चर स्थान एक होता है, उसका प्रमुख स्थान एक होता है, कहाँ कहाँ पे वो घूमता है। फॉर एग्जाम्पल मैं मुंबई में रहता हूँ, लेकिन मैं कोलकाता में भी घूमता हूँ, जयपुर में भी घूमता हूँ, किधर भी घूमता हूँ, लेकिन मेरा ओरिजिनल घर कहाँ पे, मैं बेस्ड कहाँ पे हूँ, तो मुंबई में। ये प्रमुख स्थान। और वो कहाँ कहाँ पे घूमते हैं, तो वो है श्रोणी, बस्ती, मेढ्र, उरु और गो। ये चरह यहाँ पे घूमते हैं। इसका कार्य क्या है अपान वायु का, ये दोष वेदीय चैप्टर में इसका एक्सप्लेनेशन आया है। सभी दोषों के प्रकार, उनका कार्य क्या है, उनका स्थान क्या है, उसके बारे में वहां पे इसका रेफरेंस आया है। तो अपान वायु का कार्य है शुक्र मतलब सीमेन स्पर्म, आर्तव मतलब मेंस्ट्रुएशन ओवम ये सब, शकृत मतलब स्टूल्स, मूत्र यूरिन, गर्भ जो प्रेग्नेंट डिलीवरी के टाइम पे जो बच्चा बाहर निकलता है वो गर्भ, निष्क्रमण क्रिया इसको बाहर निकालना सही समय पे, यथा उचित काल पे सही समय पे निकालना, ये अपान वायु का कार्य है। तो यहाँ पे जब श्लोक देखो कि वात मूत्र शकृत संग दृष्टि अग्निवद रुद्गदा, तो वात मूत्र शकृत इन सबका संग मतलब ऑब्स्ट्रक्शन, अवरोध, दृष्टि और अग्नि का वध, दृष्टि मतलब नेत्र। तो जब हम ये वायु का रोध करते हैं तो ऐसे जब भी आंखों की रोशनी कम होने वाली ऐसे कंप्लेंट्स लेके बच्चे आते हैं, तो आजकल हम देख रहे हैं कि मोबाइल पे ज्यादा टाइम बात करना, इसके वजह से कभी कभी हम अधोवात, मूत्र और पुरुष इनके वेगों को कंट्रोल करते हैं। बच्चे, छोटे बच्चे टीवी मूवीज इतना ज्यादा देखते हैं कि उनको मोशन आया है उसको कंट्रोल करके रखते हैं।
यूरिन का वेग आया है उसको कंट्रोल करके रखते हैं, तो उसके वजह से उनका चश्मे का नंबर बढ़ता है। तो ये प्रैक्टिकली हमें पेशेंट्स में देखने को मिलता है। तो इसका रिलेशन हमें हिस्ट्री में वेग धारण में लेना है। अगर कोई आंखों की रोशनी कम हो रही है ऐसा पेशेंट आया, तो हमें उसको कौन से वेगों का धारण करता है ये हमें क्वेश्चन पूछना चाहिए। रुद्गदाहा, बहुत सारे पेशेंट देखो कि मोशन पास नहीं हुआ, या गैस आया था निकाला नहीं, और उसके बाद हार्ट में पूरा प्रदेश में पेन होना चालू हो जाता है। तो वैसे पेशेंट में जैसे ही हम उनका पेट साफ होता है, या जैसे ही हम सादा सेंधो नमक या सौंफ या हाजमोला ऐसे टैबलेट्स देते हैं जिससे उनका गैस पास होता है और अपने आप हार्ट के ऊपर चेस्ट एरिया में जो भी प्रेशर है वो रिलीज हो जाता है। सब प्रैक्टिकल है। अभी हम इसका टीका में से देखेंगे कि अधोवातस्य रोधेन गुल्मादयो जायन्ते। अधोवात को रोकने से गुल्म आदि ये जो रोग होते हैं बताए हैं, गुल्म, उदावर्त, रुक्लम, ये सब बीमारियां हो जाती है। ऊर्ध्ववातस्य, ऊर्ध्ववात मतलब उद्गार रूपी वात, ऊपर से जो निकलता है। अधो मतलब नीचे से, ऊर्ध्व मतलब ऊपर से, तो ऊपर से क्या निकलता है? उद्गार। रोधात सुख साध्या अरुचि आदय। तो उद्गार को अवरोध करने से जो भी बीमारियां होती हैं वो सुख साध्य। तो अभी जब आयुर्वेद में हम बात करते हैं, तो नाइन्थ चैप्टर जब तुम पढ़ोगे, टेंथ चैप्टर, उसमें उन्होंने बोला है कि कोई भी डिजीज ट्रीट करने से पहले उसका साध्य साध्य का विचार करना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ऐसे स्कैटर्ड रेफरेंस है पूरे संहिता में प्रिंसिपल्स, ट्रीटमेंट के प्रिंसिपल्स का। तो उसमें से एक प्रिंसिपल है कि कभी भी हम चिकित्सा करने से पहले हमें ध्यान रखना चाहिए कि हम उस बीमारी वो सुख साध्य है, कृच्छ साध्य है, साध्य है, असाध्य है। हमें हमेशा टॉल क्लेम्स या मैं सब ठीक कर दूंगा ऐसे सोचने से पहले हमें उसका विचार करना चाहिए। तो उद्गार का हमने अवरोध किया तो उससे अरुचि आदि, भूख नहीं लगना, मुंह का टेस्ट नहीं आना, मुंह में पानी आना, ऐसी बीमारियां हो सकती है। अतएव अधोवात रोधो आदि रोग अति प्रतिपाय रूपा गुल्मादय ते अत्र पूर्व निर्दिष्टा। तो ये पहले उन्होंने बताया है। उदावर्त अर्श निदाने वक्ष्यते। तो जब उदावर्त के बारे में कहाँ बताएंगे वो? अर्श निदान जब चैप्टर चालू होगा निदान स्थान में, वहां पे उदावर्त के बारे में बताएंगे। रुक मतलब पीड़ा, शूल बताया मैंने। क्लम मतलब ग्लानि, बिना कुछ काम किए जो हमें थकान रहता है बॉडी में, उसको बोलते हैं क्लम। वात मूत्र शकृत संगो, वात मूत्र शकृत, एक बिगड़ा तो तीनों को बिगाड़ेगा। चाहे वो मूत्र अगर हमने रोका तो अधोवात को और शकृत को बिगाड़ेगा, हमने शकृत को अगर रोक के रखा तो मूत्र और वात पे और शुक्र पे भी उसका इफेक्ट आएगा। वातादि नाम अप्रवृत्ति, अप्रवृत्ति मतलब ये पास नहीं होंगे। दृष्टे अग्निश्च वधो नाश, दृष्टि का नाश और अग्नि का नाश। अग्नि मतलब चाठर अग्नि। फिर उसके बाद रुद्गदो, रुद्गद मतलब हार्ट से रिलेटेड बीमारियां। ये सब बीमारियां हमें देखने को मिलती है। नेक्स्ट श्लोक। शकृतः पिंडिको द्वेष्टन प्रतिशाय शिरोरुजः ऊर्ध्वायु परिकर्तो हृदयस्य उपरोधनम मुखेन विप्रवृत्तिश्च पूर्वोक्तश्च आमय स्मृतः। तो जब हम स्टूल का, मोशन का, शकृत का धारण करते हैं तो हमें पिंडिको द्वेष्टन, जो हमारे काफ के मसल्स है वहां पे पेन होना, उसको पिंडिका बोलते हैं। पिंडलिका, पिंडिका, ये सब जो काफ रीजन में जो मसल है, सोलियस मसल, उसको पिंडिका बोलते हैं। उसका उद्वेष्टन मतलब उसमें क्रैम्प्स आए जैसा दुखना। प्रतिशाय सर्दी होना। शिरोरुजा सर दर्द। अभी देखो पेशेंट ये कंप्लेंट कहाँ का है? मोशन का, लेकिन सिम्टम्स कहाँ पे दिख रहे हैं? सर में। तो जब हम किसी भी वायु का, हर एक वायु की गति है, प्राण, उदान, व्यान, समान, अपान, हर एक वायु की गति है। वो प्राकृत गति से जब तक कार्य करेंगे तब तक कोई बीमारी नहीं करेंगे, लेकिन जैसे ही उनका गति परिवर्तन हुआ, अवरोध हुआ, तो उसके वजह से बीमारी हो सकती है। तो भले ही पेशेंट सर दर्द लेके आ रहा होगा, लेकिन आपको हिस्ट्री में पूछना है पेट साफ हो रहा है कि नहीं। और अगर आपने उसका पेट साफ करने की मेडिसिन दिया तो पेट साफ होने लगा तो उसका शिरशूल अपने आप रुक जाता है। फिर ऊर्ध्ववायु परिकर, ऊर्ध्ववायु वही वो जो नीचे हमने अपान वायु को बिगाड़ा अगर, तो वो ऊर्ध्व गति को प्राप्त करेगा और डकार वगैरह चालू हो जाएंगी। परिकर्तिका, परिकर्ता मतलब फिशर, जो हमारे मोशन के एरिया में एनल रीजन में कट्स निर्माण हो जाते हैं उसको बोलते हैं परिकर्तिका। हृदय से उपरोधनम, वही फिर से कि हृदय प्रदेश में, पूरा प्रदेश में जकड़ाहट। मुखे नविट प्रवृत्ति, और जब ये सीवियर हो जाएगा, बहुत क्रोनिक, तो उसके अंदर मुख से स्टूल्स निकलना भी निकल सकते हैं। पूर्वोक्त आमय स्मृतः, और पहले जो हमने पिछले श्लोक में देखा, अधोवायु को रोकने से जो बीमारियां होती हैं ये सब गुल्म, उदावर्त, रुक्लम, वात, मूत्र, ये सब अग्निवध
रुदगदा, ये सब बीमारियां हमें पुरुष के वेग को रोकने से हो जाएंगी। तो इसमें हर एक वर्ड का मीनिंग हमने समझ लिया है, फिर भी टीका देख लेते हैं। शकृतो रोधेन, अगर उसको हमने रुकाया, पिंड को द्वेष्टादयो जायन्ते, पिंड का उद्वेष्ट आदि, आदि में ये सब आ गए, ये जायन्ते इनका निर्माण होता है। उद्वेष्टनम इव उद्वेष्ट, क्रैम्प जैसा, ट्विस्टिंग पेन जैसा, पिंडिकोष्वेष्ट, पिंडिका मतलब जंघा कांडस्य पश्चिम भागे। तो अगर जंघा हम जब देखते हैं तो उसके पीछे के पार्ट में जो पिंडिकाकृति कठिन मांस मसल जो रहता है उसको बोलते हैं पिंडिका, उसका उद्वेष्टन होना। तत्र उद्वेष्टन एवं रूप भवती इति अर्थः, उस मसल में पेन होता है उसको बोलते हैं पिंडिकोद्वेष्टन। प्रतिशाय मतलब पीन, सर्दी। च समुच्चय न केवलम एतत् एव यावत पूर्वोक्त गुलमादयश्च स्मृतः, तो सिर्फ इतनी ही नहीं, पहले जो हमने अधोवायु के रोध से जो सिम्टम देखे थे वो सब भी हमें देखने को मिलेगा। अगला हम देखेंगे मूत्र वेग धारण से क्या होगा। तो अंग भंग, अश्मरी, बस्ती, मेढ्र वंशन वेदना, मूत्रस्य रोधात पूर्वे च प्रायो रोगा। तो अंग भंग, अंग भंग मतलब बॉडी में ऐसा टूटने जैसा पेन होना। अश्मरी, स्टोन। बस्ती, मेढ्र वंशन प्रदेश में वेदना। तो बस्ती मतलब ब्लैडर से कोरिलेट कर सकते हैं, मेड्र मतलब पेनिस से, वंशन मतलब ग्रॉइन एरिया में, इन सब में वेदना। मूत्रस्य रोधात पूर्वे च प्रायोरोगः, पूर्वे जो हमने पहले देखा, अधोवात, पुरुष, इन सब से जो रोग होते हैं वही सेम बीमारियां इन सब के साथ मूत्रवेग के धारण से हो जाते हैं। तो टीका देखेंगे, ये पीजी का क्वेश्चन है, अभी से तुम लोग ध्यान रखो। सर्वांग सुंदरी टीका किसने लिखी है? अरुण दत्त ने। आयुर्वेद रसायन ये टीका है, किसने लिखी है? हेमाद्रि ने। फिर उसके बाद मूत्रस्य रोधात, और ये जो भी हम पढ़ रहे हैं हर एक के ऊपर क्वेश्चन बनता है पीजी के एग्जाम में, एआईपीजीटी में क्वेश्चन बनता है कि मूत्र वेग धारण करने से कौन से सिम्टम्स है, चार ऑप्शन दे देंगे कौन सा नहीं है, ऐसा भी क्वेश्चन आ जाएगा। फिर मूत्रस्य रोधात अंग भंग आदयो जायन्ते, मूत्र वेग के धारण से अंग भंग आदि लक्षण देखने को मिलते हैं। तो अंगानाम भंग, अंगानाम भंग मतलब स्फोटनम इव अंग भंग, टूटने जैसा पेन जब होता है तो उसको बोलते हैं अंग भंग। बस्ती आदि नाम वेदना संबंध, बस्ती आदि से उस वेदना, शूल जो है वो, इन सब से रिलेशन। तो पेशेंट जब भी आएगा, स्टोन का पेशेंट आ गया, किडनी स्टोन, यूरेट्रिक स्टोन, ब्लैडर स्टोन, तो हमें उसमें पूछना है कि आपको पेशाब रुकाने की आदत है क्या। या पेशेंट अगर किसी आईटी फर्म में होगा, मीटिंग्स बार बार होते होंगे, हमारे जैसे प्रोफेशन, डॉक्टर्स, टीचर्स, ये सब में, तो ये बार बार उठ के नहीं जा सकते यूरिन के लिए, तो इनको रोकना पड़ता है। तो इन सब में ये सब बीमारियां देखने को मिलता है। तो एक ऑक्यूपेशन बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है किसी भी बीमारी के डायग्नोसिस में। मेढ्र मतलब शिश्न, पेनिस। पूर्वे च प्रायो रोगा, अधोवात शकृत रोधजा, तो पूर्व मतलब जो हमने अधोवात देखा और शकृत देखा, उन दोनों को रोकने से जो बीमारियां होती है वही बीमारी, ते अपि, वही मूत्रस्य रोधा जायन्ते, मूत्र वेग के धारण से होते हैं। प्रायोग्रहणात वातादि रोधजा केचित एवं उत्पद्यन्ते केचित न इति बोधयति। तो ऐसा जरूरी नहीं है कि वो सब मूत्रवेग धारण किया था वो सब होंगे ही, कुछ कुछ होंगे, कुछ कुछ नहीं होंगे। ठीक है, तो नेक्स्ट श्लोक पे चलते हैं। अभी यहाँ पे तद औषधम, तो अभी ये तीनों का मेडिसिन चिकित्सा जो है एक जैसा है, ट्रीटमेंट एक जैसा है। क्यों? क्योंकि हमने देखा तीनों में एक कॉमन चीज है, वो है अपान वायु। तद औषधम, तद मतलब तीनों का, अधोवात का, मूत्र का, पुरुष का, उसका औषध क्या है, ट्रीटमेंट क्या है? वर्ती अभ्यंग अवगाहश्च स्वेदनम बस्ति कर्म च। अब यहाँ पे जो हम प्रैक्टिस में करते हैं, हम क्या करते हैं, वैद्य बनने के बाद सिर्फ चिकित्सा स्थान जहाँ पे ट्रीटमेंट दिया है वही पढ़ते हैं। लेकिन अगर ये तुम सीखोगे तो कोई भी पेशेंट कोई भी सिम्टम लेके आएगा तो उसमें हमारा दिमाग चलेगा कि इसको पुरुष से रिलेटेड सिम्टम्स है, मूत्र से रिलेटेड कंप्लेंट्स है, या अधोवात से रिलेटेड, तो इसमें चिकित्सा यही है। जहां पे वात का अवरोध है उसमें चिकित्सा वर्ती, अभ्यंग, अवगाह, स्वेदन, बस्ती, यही चिकित्सा है। तो वर्ती मतलब फलवर्ती। सपोजिटरी अगर सुना होगा सबने, तो नहीं सुना तो बताता हूँ कि एलोपैथी में जोनेक सपोजिटरी, जिसका मोशन पास नहीं होता है, तो वो एक बुलेट जैसा, टैबलेट जैसा रहता है, वो मोशन के जगह पे रखते हैं एनल रीजन में, उससे पेशेंट का मोशन पास हो जाता है। तो ऐसे ही हम फलवर्ती, अलग अलग जो मेडिसिन है, जो मल विरेचन करते हैं, पेट साफ करते हैं, उसके ऐसे चूर्णों का हम लोग एरंडस ने गोमूत्र वगैरह डाल के वर्ती बनाते हैं, जिसको हम मोशन के जगह से इंसर्ट करते हैं, उसके बाद मोशन पेट साफ हो जाता है। अभ्यंग, अभ्यंग मतलब उस रीजन में हम अभ्यंग मालिश वगैरह करते हैं, अभ्यंग। अवगाह, अवगाह मतलब डुबा के रखना, किसी भी काढ़े में, छाछ में, दूध में, तेल में, इन सब में। वो जो हमारा पेल्विक एरिया है,
मतलब वेस्ट रीजन, हिप रीजन, ये पानी में डुबा के रखना, अलग अलग मेडिकेटेड लिक्विड्स में डुबा के रखना, मतलब अवगाह स्वेद। स्वेदनम बस्ती करोनाच, और नाड़ी स्वेद भी दे सकते हैं, अवगाह स्वेद भी दे सकते हैं, और बस्ती। तो अभी हम सबको पता है कि वात पित्त कफ ये तीन दोषों की श्रेष्ठ, एक तो शोधन चिकित्सा है तीन, और शमन चिकित्सा है तीन। कौन से कौन बताएगा? कोई बताना चाहेगा? दोषों के श्रेष्ठ उपक्रम। वमन विरेचन बस्ती। कफ के लिए उत्तम शोधन वमन, पित्त के लिए विरेचन, और वात के लिए बस्ती। वैसे ही शमन चिकित्सा में तैलम घृतम मधु, वात के लिए तेल, पित्त के लिए घृत मतलब घी, और कफ के लिए हनी मतलब मधु। तो वैसे ही बस्ती, तो वात के लिए श्रेष्ठ चिकित्सा, कहीं भी कोई भी बीमारी हो, वात से रिलेटेड हो, तो बस्ती हम कर सकते हैं। तो यहाँ पे हमने उसका ट्रीटमेंट भी देख लिया। अब अगले श्लोक में, हाँ, पुरुष का है, ठीक है। तो इसका पहले टीका देखते हैं। तद औषधम तेषां वातादिरोधजानां रोगाणाम एवं औषधम चिकित्सितम भवति। किम ततः इति आह वर्ती, तो मदन फल आदि, मदन फल आदि जो मेडिसिन है उनसे बना के हम उसको फलवर्ती बोलते हैं। अभ्यंग मतलब मालिश से काय करना। अवगाह मतलब वातहर द्रव्य, जो मेडिसिन वात को बैलेंस करते हैं, वात को ट्रीट करते हैं, उनका काढ़ा बना के द्रोणी में रख के, पायु प्रदेश, पायु मतलब गुद, एनल रीजन, ये देश, उसमें जब डुबा के रखते हैं तो उसको बोलते हैं अवगाह स्वेद। स्वेदनम मतलब स्वेद, स्टीम का एक टाइप है। बस्ती कर्म, मल प्रवृत्ति के लिए बस्ती विधि बताया है, वो आगे कभी हम रेफरेंस आएगा तो पढ़ेंगे। अब आगे इन्होंने पुरुष वेग अवरोध की वजह से जो कंप्लेंट्स होते हैं उसके लिए स्पेशल ट्रीटमेंट बताया है, वो देखते हैं। पुरुष रोधोत्थे शिव अन्यम अपि साधारणम उपक्रमम आह, तो जो साधारण इन कॉमन जनरली जो हम कर सकते हैं उसके बारे में हम बताएंगे। अन्नपानम च विडभेदी विट्रोदोत्थेषु यक्ष्मसु। अन्नपानम च विडभेदी, पेशेंट को जो भी खाने पीने के लिए देंगे वो सब पेट साफ करने वाला होना चाहिए। अभी सुना होगा सबने कि जब पेट साफ नहीं होता है तो मांस का सेवन करते हैं, दूध पीते हैं रात को पेट साफ होने के लिए। तो ऐसा पेशेंट को खाने के लिए बोलना है जिससे पेट साफ हो। विड भेदी, पेट अच्छे से साफ करने वाला खान पान पेशेंट को बोलना है। विड रोथोथेशु यक्ष्मसु, कभी कभी मलवेग के धारण से यक्ष्मा रोग हुआ है, तो उसमें जो चिकित्सा बताई है उसका फॉलो हमें यहाँ पे करना है। टीका देखो। पुरुष वेग धारण जेशु यक्ष्मसु रोगेशु, पुरुष वेग धारण करने की वजह से कभी कभी यक्ष्मा रोग होता है, उसमें जो चिकित्सा बताई गई है उसका पालन हमें यहाँ पे करना है। भेदी मतलब भेदक अन्नपान, यावक, मस्तु, वास्तुक आदि औषधम, इन सब मेडिसिन का, इन सब द्रव्य का यूज हमें खान पान में करना है। ठीक है। अब यहाँ पे मूत्र अवरोध की वजह से जो बीमारियां होती है उसकी चिकित्सा इधर बताया है स्पेशली। वो इन जनरल हमने चिकित्सा पहले देखी सबसे पहले, उसके बाद स्पेसिफिक चिकित्सा हरे के बारे में बताया गया है कि मूत्र जेषु पाने च प्राग भक्तम शस्यते घृतम जीर्णांतिकम च उत्तमया मात्रया योजना द्वयम अवपीडकम एतच्च संज्ञितम। तो मूत्र जेषु पाने च प्राग भक्तम शस्यते घृतम, तो अवपीड़क स्नेह ऐसे एक संज्ञा आई है, ट्रीटमेंट का टाइप है जिसके अंदर क्या करते हैं हम पेशेंट को खाने से पहले घृत सेवन करने के लिए बोलते हैं, घी पीने के लिए बोलते हैं, और उत्तम मात्रा में जब खाना पूरा डाइजेस्ट हो जाए उसके बाद उत्तम मात्रा में फिर से घी पीने के लिए बोलते हैं, उसको बोलते हैं अवपीड़ स्नेह। तो अभी ये मूत्रवाह स्रोतों से रिलेटेड जितनी भी बीमारियां हैं, चाहे वो स्टोन हो, इनफर्टिलिटी हो, उधर का कोली की पेन हो, उन सब के अंदर अवपीड़ स्नेह का यूज हम कर सकते हैं। तो अवपीड़ स्नेह का मतलब क्या है? इन शॉर्ट, खाने से पहले और खाना खाने के और वो पूरा डाइजेस्ट होने के बाद जो घृतपान करते हैं उसको बोलते हैं अवपीड़क स्नेह। ठीक है। तो पीजी का क्वेश्चन आता है कि अवपीड़ स्नेह ये कौन से वेगारोध की चिकित्सा है? तो आंसर है मूत्र वेगारोध। यहाँ पे हम रुकते हैं, यहाँ पे उद्गार चिकित्सा से चालू होता है, तो आज हम तीन देख लिया हमने।
अब मैं ज्योति मैम को रिक्वेस्ट करूंगा कि वो उनका कुछ क्लिनिकल एक्सपीरियंस होगा तो वो हमें एक्सप्लेन करे। डॉक्टर ज्योति लखानी मैम, जो कोलकाता में प्रैक्टिस करते हैं, बहुत ही सीनियर लवेबल टैलेंटेड वैद्य हैं, जिन्होंने मुझे बहुत सारा गाइडेंस दिया है, बीच बीच में देते रहते हैं। तो मैं उनको रिक्वेस्ट करूंगा कि वो अपना क्लिनिकल एक्सपीरियंस हमारे साथ शेयर करें। मैम। Good evening, everyone. गुड इवनिंग मैम। Good evening. I'm Dr. Jyoti Lakhani from Kolkata. Um, I'll just talk about, I'll take your 5-10 minutes. I'll just talk about the clinical experiences. आज शाम को एक पेशेंट आए थे विद प्रोस्टेट एंड मल्टीपल इश्यूज थे एंड उनको सबसे बड़ा जो सिम्टम था वो था पिंडिकोद्वेष्टन. हिज एज वाज 58, आई थिंक. यस, 58-60 अप्रोक्सीमेटली. तो अब हमें लगता है कि ये वेगोधारण का क्या रोल है ना प्रैक्टिकल क्लिनिक में. तो अगर आप जब कुछ साल प्रैक्टिस करने लग जाएंगे ना, स्टार्टिंग में तो ऐसा होगा कि आप लोग थोड़ा सा वो जाओगे, लाइक टू द पॉइंट, ये डिजीज है तो ये देना है. मुझे लगता है उससे बेटर आप है ना स्टडी करो सिम्टम्स के ऊपर. और ये जो वेगोधारण चैप्टर है इसमें जो सिम्टम्स है ना, ये बड़े इंपॉर्टेंट है. आप ना बहुत इजीली डायग्नोज कर पाओगे कि आप पेशेंट को ट्रीट कैसे करोगे. जब प्रैक्टिकली क्लिनिक में पेशेंट आता है ना, तो आपको बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है कि उसको इमिडिएटली रिलीफ देना. इमिडिएटली रिलीफ देने के लिए उसका जो बेसिक रूट है ना उसको पकड़ना बहुत ज़रूरी होता है. आप जब प्रैक्टिस करेंगे तो आपको समझ में आएगी कि ये रूट पकड़ना कितना इंपॉर्टेंट है. अदरवाइज हम लोग फिर कॉमन आयुर्वेदिक डॉक्टर्स की कैटेगरी में आ जाते हैं, जिनके पास लोग आने से डरते हैं और बोलते हैं कि बहुत टाइम लगता है. तो हमें ना वो फास्ट वाला जो आयुर्वेदिक डॉक्टर है ना, जो इमिडिएटली रिजल्ट देता है, उसके लिए हमें ये स्टडी करना बहुत ज़रूरी है. तो उनका बड़ा रीज़न क्या था उस पेशेंट का, कि वो सिर्फ 1.5 लीटर पानी पूरे दिन में पीते थे. एंड और वो ऑफिस में काम करते हैं तो आलस है. ही वॉज वेरी फैट. 110 kg था वेट उनका. तो वो आलस के मारे उठना नहीं है तो पानी कौन पिएगा, और घर आके रात को कौन वॉशरूम जाएगा, इसलिए पानी नहीं पीना. और उसके कारण क्या हो गया, तो अपान वायु का वेग हो गया है ना, तो वो ऊपर की तरफ आने लग गई नीचे की तरफ जाने की बजाय. एंड वो सारे जो पेल्विक एरिया है उसके सारे डिजीज उनको हुए हैं, मोस्टली सारे. तो हम समझ सकते हैं कि रूट क्या है. तो वो करेक्ट करने से उनको इमिडिएटली मैंने आज ही उनको उनको करेक्शन के लिए दिया है. एंड आई एम डैम श्योर, बिकॉज मैं ऐसे बहुत सारे पेशेंट ट्रीट करती हूँ, आपको विद इन डेज, लाइक इन अ वीक, आप देखोगे उनके अंदर इतनी सारी चेंजेस हैं. एंड ही विल कम टू मी आफ्टर 4 days कि मैम आपने ये दिया. तो इसमें हम करते क्या है, मैं जब वेगाधारण की बात करती हूँ ना, तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट है कि हम समझे कि हम वेगास को समझते क्या है. तो जैसे हम सबके कुछ इमोशंस होते हैं ना, हम लोग एक्सप्रेस करते हैं, दुख है, सुख है, रो रहे हैं, हंस रहे हैं. तो बॉडी के भी अपने कुछ एक्सप्रेशंस होते हैं जो बहुत साइलेंटली हमें कन्वे करते हैं कि हमारी बॉडी हेल्दी है कि नहीं है. तो अब ये जो सारा सिग्नल्स है, ये एक इंटेलिजेंट सिस्टम से आता है जिसको हम नर्वस सिस्टम बोलते हैं ना. तो ये सब उसके कंट्रोल में होता है. और ये होता क्यों है, ताकि हमारी बॉडी और माइंड को बैलेंस कर पाए. दैट इज हेल्थ, वी नो दैट. अब जब ये ट्रांसमीटर के लिए बॉडी को अलर्ट रहना पड़ता है, जैसे आपको एक फार्ट के लिए आपको सेंसेशन आई, तो यू शुड नॉट बी अशेम्ड ऑफ इट, यू शुड डू इट. बिकॉज एट दैट टाइम यू विल अंडरस्टैंड कि दिस इज इम्पोर्टेंट फॉर माई बॉडी. मेरी बॉडी मुझे अलार्म दे रही है कि मुझे इसको बाहर निकालना ही है. नहीं निकालूंगा तो पिंडिकोद्वेष्टन, जो सबसे कॉमन क्लिनिकल सिम्टम आजकल आप लोगों में देखते हो ना, क्योंकि जल्दी जॉब में जाना है, लेट घर आना है, डोंट हैव टाइम फॉर प्रॉपर एनीथिंग. सुबह पॉटी लगी है या नहीं लगी है, बैठना है जबरदस्ती. और कुछ लोगों को होता है अच्छे से, कुछ लोगों को नहीं होता है, तो वो पूरा दिन उसको होल्ड करके रखते हैं. तो ये सारी प्रॉब्लम्स वहीं से आती हैं. आप बहुत इजीली अगर इस सिस्टम को करेक्ट करते हो और उनकी डाइट को सिंपल फूड में कन्वर्ट कर देते हो, और कुछ मेडिकेटेड वाटर एंड वेरी सिंपल मेडिसिन ऐड करते हो, तो आप रिजल्ट देखेंगे कि सेकेंड थर्ड डे में पेशेंट आपको कॉल करके बोलेगा कि इतने अच्छे रिजल्ट्स आए हैं. तो ये एक्सप्रेशन जो नेचुरल फॉर्म में आने चाहिए ना, इनको हम लोग वेगास कहते हैं. और इनको अगर हम लोग कंट्रोल नहीं करते हैं, देन इट इज अ ह्यूज प्रॉब्लम. तो जब बॉडी अपने, इसका मतलब क्या है कि बॉडी अपने टॉक्सिन्स को बाहर थ्रो करना चाहता है थ्रू डिफरेंट पार्ट. तो अब आपने अपान वायु को रोका, फ्लैटुलेंस आपने रोक दी, तो वो कहाँ जाएगा, उसकी गति क्या थी, नीचे. एंड वो कहाँ पे आया, बाहर आया, वो ऊपर आ गया. सॉरी सॉरी.
अम, तो वो कहाँ जाएगा, उसकी डायरेक्शन कहाँ चली जाएगी, ऊपर चली जाएगी। तो ऊपर जाने की वजह से उसका तो ये तो ऑपोजिट डायरेक्शन हो गया, एंड डेफिनेटली कुछ ना कुछ प्रॉब्लम होगी, कोई ना कोई हैवी हार्ट, गैस फॉर्मेशन जिसको ब्लोटिंग बोलते हैं, ये सारी चीजें होंगी। तो आई थिंक ये सारी चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है, और इनका डिटेल में जब भी कोई पेशेंट की आप हिस्ट्री लोगे ना, तो नेवर फॉरगेट टू आस्क ऑल दीज क्वेश्चन। जैसे ऑलरेडी डॉक्टर सुबोध ने बता दिया, ही इज सो गुड एंड ही सो टैलेंटेड, आई एम सो प्राउड ऑफ हिम। इतने अच्छे से बता रहा है ना, अभी कोई आपको ऐसे बताएगा नहीं। हमारे टाइम पे कोई हमें ऐसे बताता नहीं था। हमने खुद पढ़ा है, खुद समझा है, खुद सीखा है। तो आई थिंक दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट कि ये हम लोग जो, स्पेशली जब मैं पिंडिकोदेष्टन की बात करती हूँ, जो फर्स्ट हमारा आपने देखा अपान वायु की वजह से जो वेग धारण करते हैं, उसकी वजह से जो होता है, दिस इज वेरी 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 कॉमन सिम्टम इन क्लिनिक्स। आप हर सेकेंड और थर्ड पेशेंट में ये देखोगे, स्पेशली जिनको कॉन्स्टिपेशन है। तो कॉन्स्टिपेशन उनको रीजन जब आप हिस्ट्री ढूंढोगे, तो आपको आएगा कि वो या तो वो पानी कम पीते हैं, और दूसरा वो वेग को रोक के रखते हैं। जब उनको अर्ज ऑफ फ्लैटुलेंस, मे बी सोसाइटी का डर, या मे बी हम लोग स्पेशली इन गर्ल्स में जब देखती हूँ वर्क प्लेस में, वो लोग वॉशरूम यूज नहीं करना चाहती हैं, एंड दिस इज वेरी बैड। आई टेल टू एवरी गर्ल कि आप ये बिल्कुल शर्म मत करो। आप अगर आज compete कर रही हो वुमेन मेन से इन एवरीथिंग, तो इन चीजों में तो स्पेशली बिल्कुल आप डरो मत। but take care of the hygiene, that is very important. But at the same time, don't suppress your vegas. ये वन ऑफ द लीडिंग रीजंस है फाइब्रॉइड का। अगर आप फाइब्रॉइड्स की जो बड़े कॉमन है ना आजकल, अभी आप क्लिनिक में देखोगे, जो भी लेडीज 40 क्रॉस करती हैं, 99% 40 के आजकल तो यंगस्टर्स में भी है, फिर भी मैं बताऊंगी, जो एंटर करती हैं पेरीमेनोपॉज एंड मेनोपॉज में, दे एंड अप इन फाइब्रॉइड। तो जब हम उसका रूट ढूंढने जाएंगे ना, तो इट कम्स फ्रॉम हियर। दैट इज वाई दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, जो डॉक्टर साहब ने पहले ही बताया कि हम लोग चिकित्सा स्थान के ऊपर ट्रीटमेंट करते हैं, एब्सोल्युटली नो। आपको विद इन टाइम ये समझ आ जाएगा। आज मुझे 20 साल हो गए प्रैक्टिस करते। तो नाड़ी आपको एक अच्छे से बताती है। नंबर दो, आपको ये स्टडीज बताती हैं कि आप कैसे उस डिजीज को इतनी जल्दी डायग्नोज करो, और पेशेंट हैरान हो जाते हैं व्हेन यू आस्क। जब वो पिंडिकोदेशन लेके आएगा ना, तो फर्स्ट थिंग यू विल आस्क इज आपको पाइल्स तो नहीं है, या फिर आपको कॉन्स्टिपेशन तो नहीं है, या आपको एसिडिटी तो नहीं है, आपकी बॉडी ड्राई है, आपको नींद आती है रात को। ये 5-6 क्वेश्चन पूछने से वो बंदा शॉक में चला जाएगा कि हाउ डू यू नो। साथ में नाड़ी चेक करो एंड यू विल बी लाइक मैजिक हो रहा है। जैसे आज एक पेशेंट और आई थी फीमेल, उनका एज है 58 अराउंड, और अभी 2 महीने पहले, 3 महीने पहले ही मेनोपॉज कंप्लीट किया है, और उनको ये प्रॉब्लम कॉन्स्टिपेशन की सिंस लॉन्ग है। जब मैंने नाड़ी चेक की, तो उसमें वात डोमिनेंट था, एंड दिस इज वन ऑफ द रीजन शी सेड कि मैं पानी कम पीती हूँ क्योंकि मुझे बार बार वॉशरूम जाना पड़ता था। शी सेड इट क्लियरली। तो वहीं उसको करेक्ट करना है कि ये रूट है। हम जितनी भी मेडिसिन देंगे, और ये प्रैक्टिकली आप करके भी देख लेना, कि जितनी भी ट्रीटमेंट आप लोग कर लो, या फिर आप प्रैक्टिकली जितने भी मेडिसिन दे दो, इट विल नॉट वर्क अंटिल यू फाइंड अ रूट, एंड देन यू करेक्ट दैट रूट। जब तक हम उस रूट को करेक्ट नहीं करेंगे ना, तो फॉर दैट दिस चैप्टर इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट। आई थिंक क्लिनिकली इतना आप लोग अभी से जान लोगे, तो काफी आप लोगों को समझ आ जाएगी। आई होप दिस हेल्प्स यू समवेयर, and I'll always be there with Dr. Subodh to help you. If you have any questions, you can ask. Thank you so much. Thank you so much, Dr. Subodh. थैंक यू मैम फॉर योर टाइम एंड वंडरफुल क्लिनिकल टच टू आवर टॉपिक। सो अब मैं रिक्वेस्ट करूंगा, किसी को कुछ क्वेश्चंस होगा तो पूछ सकते हैं। मैम ने जो एक्सप्लेन किया कि हमारे जैसे हर एक पर्सन का एक एक्सप्रेशन होता है, वैसे ही ये सब एक बॉडी के एक्सप्रेशन है जिसको हमें इग्नोर नहीं करना चाहिए। किसी कुछ क्वेश्चन होगा तो पूछ सकते हैं।